Class 9th monthly examination June 2024 and it was science compulsory Vigyan only. These are 10 objective type questions in which first direction of acceleration in uniform circular motion और एक समान नित्य गति में त्वरण की दिशा। A moves away from the center, केंद्र से दूर होती है। B अचर होती है, is constant. C हमेशा केंद्र की ओर दृष्टि होती है, always towards the center. D none of this. Answer always point toward the center. अगर कोई object circle remove करना है तो object remove is circle. In that case, the direction of acceleration always towards the center. मतलब हमेशा केंद्र की ओर दृष्टि होती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, धागे में बंधे एक पत्थर के चारों ओर 8 दिन चलाने इसके बाद एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन कितना होता है? When a stone tied to a thread is rotated around the finger in a circular path of radius r, what is the displacement of the stone when it completes one revolution? A 0, B 2r, C r, D 2 pi r. The answer, when धागे से बंधे एक पत्थर को उंगली के चारों तरफ त्रिज्या वाले वृत्त पर चक्कर पूरा करता है, जहाँ से शुरू किया वहाँ से एंड किया, कंप्लीट the speed 5 meter per second to 10 meters per second in 5 seconds. What will be the acceleration of this train? First 1 meter per second square, second 2 meter per second square, 3 C 4 meter per second square, D 5 meter per square. The answer is check. First check it. एक स्टेशन है, बी एक स्टेशन है, बी से ए को जाती है, बी का तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल ए पे बी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगता है 5 सेकेंड। तो त्वरण क्या हो गया, ए क्या हो गया बी माइनस यू अपॉन टी, 10 माइनस 5 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द आंसर क्या है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक समान वृत्ताकार गति होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गैर त्वरीय गति, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। द आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वो कंटिन्यूस एक्सेलरेट होता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, किसी पिंड की गति का वेग समय ग्राफ को ढलान दर्शाता है। अ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस, दूरी या डिस्टेंस, ए विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, सी चाल स्पीड, या फिर डी त्वरण एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब जिस ढलान होती है वो बताती है, क्या बताती है, अगर हम इस एक्सिस को v ले लें, इस एक्सिस को t ले लें, मतलब समय ले लिया, इसको वेग ले लिया है, वेग, और इसको ले लिया समय, तो जो वेलोसिटी में चेंज हुआ, या पहले u था फिर v हो गया, टाइम मान लेते t हुआ, तो a इक्वल टू क्या v माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला है। इसके सूत्र के अनुसार ये क्या बताएगा स्लोप लाइन, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो आंसर क्या होगा इसका, त्वरण ये रहा डी। फिर कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। रेडियन क्या
यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कर्व में है, तो उसको हम क्या लेंगे, रेडियंट में लेंगे, और टाइम को हमने सेकंड में लिया, तो रेडियन पर सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए यूनिफॉर्म मोशन then the nature of time distance graph is with a circle, a वर्क रेखा, a curved line, C a straight line, सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं। ऑब्वियस है, ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये वेलोसिटी टाइम है, अगर लाइन कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। आंसर क्या होगा, सी। किसी वाहन द्वारा तय की दूरी नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, अ डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज स्पीडोमीटर, प्लस जो स्पीड चाल को बताए। सोनोमीटर आवाज़ से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर करंट बताता है, ये भी नहीं होगा। ओडोमीटर बताता है डिस्टेंस, तो आंसर होगा डी, ओडोमीटर। 9वां क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन होगा। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, नॉट जीरो, नेगेटिव और मे नॉट बी जीरो। आंसर होगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डिस्टेंस भी जीरो, मूवमेंट ही नहीं है, तो 9 का आंसर हो जाएगा जीरो। 10 में आते हैं, यदि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन की दूरी के अनुपात, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू अ डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हमेशा 1 से कम, हमेशा 1 के बराबर, हमेशा 1 से अधिक, 1 के बराबर उससे कम, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल एंड लेस देन 1। अब इस चीज़ को देखेंगे, इसका अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये ए से बी को जा रहा है, मतलब इसको 1 किलोमीटर का मूव करता है ये, और उसी को डिस्टेंस जो होगा, अगर वो ए से बी गोल घूम के करता, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये 1 + 2 + 1 ये हो गया 4 डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे कम दूरी, ये 1 हो गया। रेशियो निकाल रहे हैं, तो 1/4 का कितना, 0.5, ये क्या 1 से कम है, तो आंसर क्या होगा, इक्वल एंड लेस देन 1, या फिर हम कहें तो 1 के बराबर या उससे कम। आंसर क्या होगा, डी। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।